कान्हा, आज के समय में किसी को एक पुत्र तक आसानी से नसीब नहीं होता, और उस समय गांधारी को एक दो नहीं बल्कि पूरे 100 पुत्र हुए। क्या धृतराष्ट्र ने कोई खास औषधि खाई थी, जैसे कोई वाइग्रा और एल्स, या फिर इसके पीछे कोई और राज छुपा था? कान्हा सखा, तुम्हारा सवाल बड़ा मजेदार है। लोग सच में यही सोचते हैं कि धृतराष्ट्र ने कोई दिव्य औषधि खाई होंगी, तभी गांधारी को 100 पुत्र हुए। लेकिन सच ये है कि यह न तो किसी औषधि का कमाल था, ना ही किसी भोजन का। ये एक वरदान और दिव्य लीला थी। गांधारी ने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। उसकी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर महर्षि व्यास ने उसे वरदान दिया था कि उसके 100 पुत्र होंगे। परंतु सखा, वरदान मिलना एक बात है और उसे पूरा होना दूसरी। गांधारी के गर्भ में 2 वर्षों तक एक संतान ठहरी रही, और जब समय आया तो पुत्र के स्थान पर एक अजीब सी मांस की गांठ जन्मी। गांधारी दुखी हुई और उसने उस पिंड को फेंकने की सोची, लेकिन महर्षि व्यास ने कहा, राजन ने, यह कोई साधारण वस्तु नहीं, इसमें 100 पुत्र की शक्ति छुपी है। फिर व्यास ने उस मांस पिंड को 100 भागों में विभक्त किया और हर एक भाग को घी से भरे मटकों में रख दिया। समय बीता और उस मटकों से एक एक करके 100 पुत्र जन्मे, और एक मटके से एक कन्या दुश्शला। इस प्रकार गांधारी को मिले 100 पुत्र और एक पुत्री। तो सखा, सच्चाई यह है कि ना धृतराष्ट्र ने कोई खास दवाई खाई, ना ही गांधारी ने कोई औषध पिया। यह सब हुआ ऋषि व्यास के वरदान और उनके दिव्य तपोबल से। सखा, आज यह सुनकर अजीब और क्रिंज लगे कि मटके से बच्चे जन्मे, पर यही महाभारत का रहस्य है, जहाँ हर कथा चमत्कार से भरी है और हर घटना में कोई गहरी शिक्षा छुपी है। तो सखा, यह औषधि का कमाल नहीं, बल्कि वरदान और तपस्या की शक्ति थी, जिससे गांधारी को 100 पुत्र का वरदान पूरा हुआ।